हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइम पर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ कुछ मुख्य शाखा का परिचय दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इसको हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2। साइन इधर चला जाएगा, साइन y बराबर -1/2। -1/2 इसका मान होता है π/6, -π/6 में साइन -π/6। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिचय होता है -π/2 से π/2 तक। यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिचय होता है -π/2 से π/2 तक। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा -π/6। मुख्य मान -π/6 होगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। इसको भी मान लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स √3/2। cos इधर चला जाएगा, cos y √3/2। √3/2 किसका मान होता है? cos 30 का मान। cos √3/2 मतलब π/6, cos π/6। हम जानते हैं कि cos इनवर्स के मुख्य शाखा का, इसको लिखा, हम जानते हैं cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिचय, cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिचय होता है 0 से π/, होता है कितना, 0 से π/। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान होगा, 2 का मुख्य मान π/6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2 है। इसको भी मान लेंगे, माना y बराबर cosec इनवर्स 2। cosec इधर चला जाएगा, cosec y बराबर 2 किसका मान होता है? इसका होता है cosec π/6 है, cosec π/6 हो जाएगा। हम जानते हैं कि cosec इनवर्स का मुख्य शाखा का परिचय होता है -π/2 से π/2 तक। इसको लिख देंगे, हम जानते हैं cosec इनवर्स के मुख्य शाखा का परिचय होता है -π/2 से π/2 तक, अतः मुख्य मान हो जाएगा इसका π/6।
ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 है, इसको मान लेंगे माना y बराबर tan इनवर्स √3, tan इनवर्स -√3, tan इधर चला जाएगा, tan y बराबर -√3। -√3 किसका मान होता है? π/3 का। -π/3 माइनस है तो -π/3 जाएगा। tan -π/3 हम जानते हैं, देख देंगे हम जानते हैं कि tan इनवर्स के मुख्य मान, tan इनवर्स के मुख्य शाखा का, tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है। tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। अतः हो जाएगा tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा -π/3। ये आंसर हो जाएगा, -π/3 मुख्य मान हो जाएगा। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। इसको भी मान लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स -1/2। cos इधर चला जाएगा, cos y बराबर -1/2। देखिए कैसे जाता है, cos इनवर्स मतलब होता है, चाहे इसको ऐसे 1/cos लिख सकते हैं। तो 1/cos लिखेंगे तो cos इधर चला जाएगा, cos y हो जाएगा कि नहीं। cos y बराबर -1/2। अब -1/2 किसका मान होता है? 1/2 मतलब π/3 ना, π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा -cos थीटा। 180 cos 180 माइनस थीटा बराबर -cos थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा cos पाई माइनस π/3 हो जाएगा, पाई माइनस π/3, π/3 में 1/2 तो माइनस है तो पाई 180 माइनस थीटा लिखेंगे तब -1/2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर, cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। अतः cos इनवर्स -1/2 अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो जाएगा पाई माइनस π/3। तो इसको लिखें 3 में से 2, 2π/3 का मुख्य मान हो जाएगा 2π/3। देखिए यहाँ पर इसमें 3 हो जाएगा, 3 में से 2, 2π/3, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स -1 इसको मान लेंगे, माना y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -1, tan इधर चला जाएगा, tan y हो जाएगा, tan y -1। अब -1 किसका मान होता है? 1 होता है π/4 का। अब माइनस लगा तो -π/4 हो जाएगा।
10 पाई/4 -पाई/4 हो जाएगा। हम जानते हैं tan इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर होता है -पाई/2 से पाई/2, तो यहाँ पर लिख देंगे। हम जानते हैं tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर, इसको लिख देंगे पूरा। मुख्य शाखा का परिसर होता है -पाई/2 से पाई/2 तक, पाई/2 से पाई/2 तक। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान हो जाएगा। tan इनवर्स के मुख्य मान -1 का मुख्य मान कितना हो जाएगा -पाई/4। यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन सेक इनवर्स 2/√3 है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। इसको मान लेंगे, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। सेक इधर चला जाएगा ना, सेक y हो जाएगा 2/√3। इतना 2/√3। अब 2/√3 किसका मान होता है? सेक पाई/6 का मान। इतना सेक पाई/6 मान होता है। सेक पाई/6। सेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है? 0 से पाई होता है। मुख्य शाखा सेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर 0 से पाई। हम जानते हैं सेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। कितना? 0 से पाई। तो अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान हो जाएगा कितना? पाई/6 हो जाएगा। नहीं, मुख्य मान हो जाएगा पाई/6। सेक 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 है। हो है। 7 तक कंप्लीट हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब ऐसे ही हो जाएगा, सरल है। 8 9 सब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए बता देते हैं। 8वां नंबर है। 8वां नंबर है, देखिए यहाँ कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स है √3। इसको भी मान लेंगे। माना y बराबर कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इधर चला जाएगा। कॉट y बराबर √3। यहाँ पर √3 tan 1/√3 tan पाई/6 मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट, तो कॉट पाई/6 मान √3 हो जाएगा। तो कॉट पाई/6 और कॉट इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। अतः पहले हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। अतः
अतः कॉट माइनस रूट 3 का मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान π/6 होगा, मुख्य मान π/6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, इसको मान लेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इधर चला जाएगा, कॉस y बराबर -1/√2, और कॉस का मुख्य शाखा का परिसर कितना, 0 से पाई, ये माइनस लगा है ना, तो पाई माइनस π/6, कॉस पाई माइनस π/6 होता है माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 किसका मान होता है कॉस में, π/4 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/4। अब इसको लिखेंगे 4 में 3 3π/4, कॉस 3π/4 हो जाएगा ये। तो हम जानते हैं, कॉस इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर, कॉस इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। तो अतः हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 हो जाएगा। कितना, 3π/4। मुख्य मान 3π/4। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वां कॉसेक इनवर्स -√2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स -√2, इसको मान लेते हैं, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इधर चला जाएगा, कॉसेक y बराबर हो जाए -√2। अब √2 कॉसेक में कितना मान होता है, साइन π/4 को 1/√2, तो कॉसेक π/4 को √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक -π/4 हो जाएगा। हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है, कॉसेक इनवर्स मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक, इसको याद कर लीजिएगा, -π/2 से π/2 तक। एग्जाम में कितना पूरा लिखना पड़ेगा, एग्जाम में तभी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है, यहाँ पर लिखो कॉसेक इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। अतः कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू कितना, -π/4, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हो जाएगा -π/4। 10 तक कंप्लीट हो गया। आगे वैसे से सरल कर लीजिएगा। 11 में बता दें क्या, 11 नंबर चलिए बता ही देते हैं। सरल भी ऐसे ही हो जाएगा, अलग अलग करके इसको अक्स मान लीजिए, वाई जेड चाहे जैसे कर लीजिए, ऐसे मान लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, बता रहे हैं। चलिए बता ही देते हैं इसको। ग्यारह नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस
साइन इनवर्स -1/2। देखो इसको यक्स मान लीजिए, इसको वाई, इसको जेड माना यक्स बराबर, इसको हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसको अलग कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे ना। तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इधर जाएगा, tan x बराबर हो जाएगा 1, और एक किसका मान π/4 का, तो tan π/4 हो जाएगा। कितना? tan π/4। हम जानते हैं कि tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। इधर हम जानते हैं, इतना लिख दीजिएगा। हम जानते हैं tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। अतः इसका मुख्य मान हो जाएगा कितना? tan इनवर्स का मुख्य मान कितना हो जाएगा? π/4। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान हो जाएगा π/4। π/4 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं cos इनवर्स -1/2, इसको y मान लेते हैं। y बराबर cos इनवर्स -1/2 है ना कि नहीं? -1/2। चलिए कोई बात नहीं, माइनस है तो हम cos इधर लेते हैं। cos y बराबर होता है -1/2 हो जाएगा, cos इधर जाए -1/2। अब इसको 1/2 में किसका मान होता है? π/3। तो माइनस है तो 180 माइनस, तो पाई -π/3 करेंगे कि नहीं? हाँ एकदम से। तो cos हो जाएगा पाई -π/3, cos पाई -π/3 हो जाएगा। आगे कर लेते हैं इसको, cos पाई -π/3, पाई -π/3 हो जाएगा। इस बार और लिख लेते हैं इसको, पाई -π/3, तो 3 कम 2π/3 हो जाएगा। कितना? 2π/3। तो अब इसका मुख्य, हम जानते हैं cos इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई, और इसका मुख्य मान हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 0 से पाई। हम जानते हैं अतः cos इनवर्स के मुख्य शाखा का अतः cos इनवर्स कितना था मान? -1/2। cos -1/2 का मुख्य मान हो जाएगा, का मुख्य मान 2π/3। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, 2π/3 हो जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब एक और बचा है ना, यह बचा है ये वाला साइन इनवर्स -1/2, इसको भी कर लेते हैं। जेड मान लेते हैं कि नहीं? हाँ जेड मान लेते हैं। जेड बराबर साइन इनवर्स -1/2, इसको भी कर लेते हैं। साइन इधर चला जाएगा, साइन जेड बराबर -1/2। अब इसमें 1/2 में किसका मान होता है? π/6 साइन में ना, साइन π/6 माना तो 1/2, तो माइनस लगा देंगे, कितना हो जाएगा? -sin π/6, माइनस अंदर ले लेते हैं कि नहीं? sin -π/6। तब हम जानते हैं साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। कितना? -π/2 से π/2 तक नहीं। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो जाएगा, का मुख्य मान कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/6 का मुख्य मान हो जाएगा -π/6। अब यक्स वाई जेड जोड़ देते हैं तो इन्हों ना, tan इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना था आया था? tan इनवर्स 1 का मुख्य मान था π/4 प्लस, और cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना था? cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान था 2π/3
प्लस 2π/3 प्लस, और साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है तो -π/6, कितना -π/6 -π/6 हो जाए। फिर इसको π/4 प्लस 2π/3 माइनस हो जाएगा π/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 3 6 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, 12 4 3 6 कैल्शियम 12 आ जाएगा, 4 3 12 3π हो जाएगा, 3 चौक 12 4 दूनी 8 8π हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 2π, कितना आ जाएगा 8 3 11 11 2 के 9 9π/12। इसको काटेंगे तो 3π/4 आंसर आ जाएगा, यही आंसर 3π/4 आंसर, ये 3π/4 आंसर हो जाएगा। 11 तक बता दिए। 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, स्टार में लगा देते हैं इसको स्टार। 11 भी होगा, 12 भी ऐसे हो जाएगा, बहुत सरल है, ऐसे ही सब हो जाएगा, 12 13 14 सब हो जाएगा। अगर नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं इसका वीडियो बता दूंगा, वैसे सरल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सब हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।